विनीता सिंह जी ओमैक्स सोसाइटी से बोर्ड मेंबर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हूं। विनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मेरा सवाल आपसे है कि क्या योगी सरकार का एक्शन जल्दी रहा या अब तक जो अरेस्ट नहीं हो पाया है इसमें आप ढिलाई देख रही हैं यूपी की पुलिस की? और दूसरी तरफ अगर कोई और पार्टी होती तो क्या उनका एक्शन इससे जल्दी होता? आप क्या समझती हैं? देखिए, अभी तो मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगी कि नो डाउट इस चीज़ में ढिलाई हुई है, क्योंकि ये जो आज हुआ है ये अब से 2 साल पहले भी हुआ था, बट उसमें केवल टाइम लेके वो चीज़ ख़त्म हो गई। और आज जो हो रहा है वो केवल यही है कि जो एप्रिसिएशन लिया गया है इसके खिलाफ वो केवल ओमैक्स सोसाइटी ने ही लिया है। ये बात अलग है कि फिर काफ़ी लोग आए बीच में जिनकी वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ पाई है, बट अभी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो अभी हुआ है, जो बदतमीजी जो उन्होंने हम लोगों के साथ में की है या उस लेडी के साथ में की है, उसके लिए हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उस लेडी को न्याय मिलना चाहिए जो गलत हुआ है। और वो अब तक जिस जो त्यागी हैं उनको कम से कम एटलीस्ट अब तो मिल जाना चाहिए था या अब तक उसको पकड़े जाना चाहिए था। ये काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि महेश जी जो आए थे उन्होंने भी 48 आवर्स का हमें चांस दिया था कि 48 आवर्स में मिल जाएंगे, बट 48 आवर्स से ऊपर हो गए हैं, बट अभी तक उस केस में कुछ नहीं हो पाया है। तो रियली ये हमारे लिए थोड़ा सा शर्म की बात है कि ये चीज़ अब तक क्यों नहीं हो रही है। जवाब देना चाहेंगे आप शलमणि त्रिपाठी जी? बिल्कुल देना चाहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे अगर वो खुलेआम घूम रहा होता, वहां पर उपलब्ध होता, पुलिस कार्रवाई न कर रही होती, गिरफ्तारी न कर रही होती, तो हम कहते कि हाँ पुलिस की तरफ से ढिलाई की जा रही है। लेकिन आपको पता है 25,000 का इनाम घोषित हो चुका है 24 घंटे के भीतर। पहली बार इनाम घोषित हुआ है उसके ऊपर। दूसरी बार कि वो लगातार कोर्ट में जाकर, जो कि सूचना है नहीं, कोर्ट में जाकर वो कह रहा है कि हम पुलिस के हाथ में नहीं पड़ना चाहते। अगर पुलिस की भी निभगत होती, पुलिस की उससे कोई सहानुभूति होती, तो बड़े आराम से थाने में जाता कि साहब हम तो वांटेड है, हम तो गिरफ्तारी दे रहे हैं। वो क्यों कोर्ट भाग रहा है? उसे पता है क्या हो रहा है, उसे ये भी पता है क्या कार्रवाई हो रही है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि यहाँ माताएं बहनें हैं, बहुत सारी हैं, कि बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आपने 2017 के पहले भी देखी होंगी। मुझे लगता है कि नजीर प्रस्तुत की है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, जिस तरह की कार्रवाई हुई है। और मैं तो वहां पर सोसाइटी की, आप ही की सोसाइटी की वीडियोस देख रहा था, वहां पे जो लोग थे उनके ही वीडियोस देख रहा था कि लोग वहां पे क्लैपिंग कर रहे थे, वहां पे लोग कह रहे थे बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कहते हैं ऐसे गुंडों के खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई त्यागी बनने की कोशिश न करे। तो कौन रोक रहा था? तो कौन रोक रहा था शलमणि त्रिपाठी जी? आपको कौन रोक रहा था कि 2 साल से ये कंप्लेंट है, 2 साल से वहां पर ये सब चल रहा था, अपने आप को ये बीजेपी का नेता बता रहा था, आपको पता ही नहीं चला? उत्तर प्रदेश में ये आपकी दूसरी बार की सरकार है। पहले 5 सालों में आप ही की सरकार थी, 2017 से 22 तक की सरकार को, पुलिस को कुछ पता ही नहीं है और बंदा मिल नहीं रहा। और आप उनका हौसला देख लीजिए कि 48 घंटे की डेडलाइन के बाद गुंडे उसके फिर घुस जाते हैं उस सोसाइटी में तोड़फोड़ करने के लिए।